चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 19.8 का क्वेश्चन नंबर 41 है। इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x प्लस 2x प्लस 2 dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसमें हम ना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, अगर आप tan x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन करो, tan x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन, tan x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सेक स्क्वायर एक्स और 2 की 0। तो देखो अगर मैं इसको t पुट करूँगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, t इज इक्वल टू tan x प्लस 2। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू tan x की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और 2 की हो जाएगी 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, dx को इधर ले आओ, तो dt क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। ये dx मैं इधर ले आया। ठीक है, अब आप ये वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस करो i में, तो देखो क्या बनेगा, i इक्वल टू इंटीग्रल, सबसे पहले देखो क्या, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt अपॉन, फिर यहाँ देखो क्या, tan x प्लस 2, tan x प्लस 2 को क्या लिया था, t। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1/t dt। ठीक है, अब 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x, होती है ना 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो 1/t की हो जाएगी log t प्लस c। अब यहाँ पे आप t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू देखो क्या, tan x प्लस 2, तो ये हो जाएगा log tan x प्लस 2 प्लस c। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, इंटीग्रल 2 cos 2x प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x प्लस tan x माइनस 5 dx। इसमें ना हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन कैसे, देखो साइन 2x की डिफरेंशिएशन बताओ क्या होती है, साइन 2x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos 2x, फिर 2x की करेंगे तो क्या आएगा 2, तो साइन 2x की डिफरेंशिएशन 2 cos 2x, tan x की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और 5 की 0। तो देखो अगर मैं इसको t पुट करूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे, यहां पे देखो मैं t क्या ले रहा हूं, साइन 2x प्लस tan x माइनस 5। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x की डिफरेंशिएशन cos 2x, फिर 2x की डिफरेंशिएशन करो, 2x की डिफरेंशिएशन 2 प्लस tan x की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और 5 की 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये dx इधर लाएंगे, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 cos 2x प्लस सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx ले आओ। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। देखो ये क्या बनेगा, i इक्वल टू, देखो सबसे पहले ऊपर देखो क्या है, 2 cos 2x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। इस पूरे की वैल्यू देखो क्या, इस पूरे की वैल्यू देखो यही है ना, क्या है dt अपॉन, उसके बाद देखो क्या, साइन 2x प्लस tan x माइनस 5, इसको हमने क्या लिया था t, तो ये आ जाएगा t। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1/t, तो 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, देखो यहाँ पर 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x, होती है ना,
तो 1/t की क्या होगी, log t, तो ये बनेगा log t प्लस सी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे t की वैल्यू डाल देनी है। t की वैल्यू देखो ये रही, sin 2x प्लस tan x माइनस 5, वो यहाँ डाल दो, तो ये आ जाएगा log sin 2x प्लस tan x माइनस 5 प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, इंटीग्रल साइन 2x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जो एंगल आपको नीचे दिख रही है ना, नीचे एंगल क्या दिख रहे हैं, 5x और 3x, यही सेम एंगल मैं यहाँ पे बनाऊंगा। मतलब देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे है ना 2x, 2x को मैं पता क्या लिखूंगा, यही दो एंगल 5x माइनस 3x। अब देखो 5x में से 3x गए तो कितने बचेंगे, 2x, तो मैं 2x को यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5x माइनस 3x। देखो कैसे, ये बनेगा साइन 2x की जगह मैं लिख रहा हूँ 5x माइनस 3x। 5x में से 3x अगर आप माइनस करोगे तो 2x ही आता है, डिनोमिनेटर सेम लिख दो, साइन 5x डॉट साइन 3x dx। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ना, साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a, ये होता है ना। तो ये फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे, ये है साइन a माइनस बी, ये a है ये b है। ठीक है, तो a है हमारा 5x और b है 3x। तो देखो ये क्या बनेगा, साइन, सबसे पहले क्या, साइन a कॉस b, a है 5x डॉट कॉस b, b देखो क्या, b है 3x माइनस साइन b, b है हमारा 3x, फिर कॉस a, a है हमारा 5x। ठीक है, अपॉन, और ये क्या बचेगा, साइन 5x साइन 3x, और यहां लिख देंगे हम dx। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इस टर्म को इसके नीचे, इस टर्म को इसके नीचे, देखो कैसे, ये आ जाएगा साइन 5x डॉट कॉस 3x अपॉन, ये इसके नीचे लिख दो, साइन 5x कॉस 3x, सॉरी साइन 3x। ठीक है, माइनस ये इसके नीचे आ जाएगा, साइन 3x कॉस 5x अपॉन साइन 5x डॉट साइन 3x dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहाँ पे ये और ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो क्या बन रहा है, cos 3x अपॉन साइन 3x, मतलब ये बच रहा है cos बाय साइन, लिख देते हैं एक बार, ये बचा यहाँ पे, और यहाँ बचा cos 5x अपॉन साइन 5x। ठीक है, आप इसकी इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो, ये देखो मैंने दोनों की इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है, ये है cos x अपॉन साइन x। cos x अपॉन साइन x क्या होता है, cos x अपॉन साइन x होता है cot x, क्या होता है, cot x, तो ये बनेगा cot 3x माइनस,
और ये भी क्या बनेगा, कॉस बाय साइन कॉट 5x। अब इसके बाद देखो कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग साइन एक्स, यही होती है ना। तो इसकी क्या होगी, लॉग साइन 3x अपॉन एक चीज रहेगी, वो क्या, यहां पे जो x का कोफिशिएंट होता है ना 3, वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना होता है। जैसे आप 3x की डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आती है, 3 आती है ना, तो वो आप इनटू में लिखते हो ना, इंटीग्रेशन में नीचे लिखनी होती है डिनोमिनेटर में। ऐसी कॉट एक्स की इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग साइन 5x अपॉन x का कोफिशिएंट 5 प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 प्लस कॉट एक्स अपॉन x प्लस लॉग साइन एक्स dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ना आप इसकी डिफरेंशिएशन चेक करो, चेक करके देखो क्या ये बनती है 1 प्लस कॉट एक्स। तो करते हैं चेक, x प्लस लॉग साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। x की डिफरेंशिएशन 1, लॉग साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, इसको लॉग x पढ़ो, लॉग x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 बाय एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पे x था साइन एक्स इनटू, अब देखो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, अब साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। अब ये देखो क्या बन रहा है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये यही बन रहा है ना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। तो देखो मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की, मेरे को ये मिल गई 1 प्लस कॉट एक्स, तो हम इसको t लेंगे, हमें ये मिल जाएगा। देखो कैसे, t इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है। ये बनेगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की डिफरेंशिएशन 1, लॉग साइन एक्स की क्या होगी 1 बाय साइन एक्स, फिर साइन एक्स को करेंगे कॉस एक्स, ये dx इधर ले जाते हैं, 1 प्लस कॉस बाय साइन कॉट एक्स, और ये वाला dx इधर आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यूज आप इधर इस इंटीग्रल में रिप्लेस कर दो, तो देखो क्या बनेगा, i इक्वल टू, सबसे पहले देखो इसकी वैल्यू 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू, 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स की वैल्यू dt, फिर क्या बचा x प्लस लॉग साइन एक्स, x प्लस लॉग साइन एक्स की वैल्यू t, ठीक है। ये बन गया 1 बाई टी, तो 1 बाई टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन होती है 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो 1 बाई टी की क्या हो जाएगी लॉग टी प्लस सी। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू देखो क्या, t की वैल्यू है x प्लस लॉग साइन एक्स, x प्लस लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ना ये जो अंडर रूट एक्स प्लस 1 है ना, इसकी डिफरेंशिएशन करके देखो क्या आती है, अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। अब मुझे बताओ रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स, होती है ना ये। तो देखो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स,
और 1 की डिफरेंशिएशन 0, तो रूट एक्स प्लस 1 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1/2 रूट एक्स। तो देखो 2 को हम डी टी की तरफ ले जाएंगे, 2 को भूल जाओ, 1/रूट एक्स, देखो यहाँ पे है ना 1/रूट एक्स, तो मैं इसको टी लूँगा, मेरे को ये पूरा डी टी मिल जाएगा। देखो कैसे, t इज इक्वल टू √x+1, इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन मैंने अभी बताई थी 1/2 रूट एक्स और 1 की हो जाएगी 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये 2 इधर ले जाओ और dx को इधर, देखो ये 2 इधर लेके जा रहा हूं, तो ये बनेगा 2 dt और यहां बनेगा 1/√x और ये dx इधर आ रहा है। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस कर दो, क्या बनेगा, सबसे पहले देखो किसकी वैल्यू चाहिए 1/√x dx, 1/√x dx की वैल्यू 1/√x dx की वैल्यू 2 dt अपॉन, फिर कौन रह गया √x+1, √x+1 की वैल्यू t। ठीक है, अब देखो ये 2 बाहर निकाल लो, यहां बच जाएगा 1/t dt। ठीक है, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है log x, यही होती है ना, तो 1/t की क्या होगी log t प्लस c। अब यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू ये रही, तो ये आ जाएगा 2 log √x+1 प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 था हमारे पास, इंटीग्रल tan 2x इंटू tan 3x इंटू tan 5x dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इसमें ना थोड़ा सा हम, जो सबसे बड़ा एंगल है ना, सबसे बड़ा एंगल देखो क्या है, सबसे बड़ा एंगल है tan 5x, तो पहले इंटीग्रेशन करने से पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर tan 5x, जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे एंगल देखो क्या है 2x और 3x। ठीक है, तो मैं tan 5x को तोड़ूंगा 3x और 2x की फॉर्म में, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब देखो ये बन रहा है tan a प्लस बी, तो आपको ये पता है tan a प्लस बी क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर नहीं पता, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस बी क्या होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे। पहले तो ये लिखो tan 5x, अब लगाओ ये फॉर्मूला, सबसे पहले क्या tan a प्लस tan b, a है हमारा 3x और b है 2x, तो ये बनेगा tan 3x प्लस tan b tan 2x अपॉन 1 माइनस tan a tan b, a है हमारा 3x और b है हमारा 2x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस पूरी टर्म को इधर ले जाना है, देखो कैसे, tan 5x इक्वल इंटू ये पूरी टर्म यहां ले आनी है, ये बनेगा 1 माइनस tan 3x tan 2x इज इक्वल टू, और आपको ये लिख देना tan 3x tan 2x। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे,
तो क्या बनेगा, tan 5x, इसको इससे करो तो ये बनेगा माइनस tan 5x tan 3x tan 2x, ठीक है। इक्वल टू आपको ये दोनों टर्म्स लिख देनी है, ये दोनों टर्म्स थी हमारे पास tan 3x tan 2x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है, ये पूरी टर्म जो है इसको इधर ले जाना है इस तरफ, और इन दोनों टर्म्स को इधर ले आना है। देखो मैं ये दोनों टर्म्स इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं और ये पूरी टर्म उधर शिफ्ट कर रहा हूं। देखो कैसे, tan 5x, ये टर्म जब इधर आएगी तो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस tan 3x, और इस टर्म को इधर ले आना है माइनस tan 2x, इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म उस तरफ ले जानी है, tan 5x tan 3x tan 2x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या कर रहा हूं, ये पहले लिख रहा हूं और ये बाद में लिख रहा हूं। देखो ये पहले लिख रहा हूं तो पहले छोटा एंगल लिखूंगा tan 2x, फिर tan 3x tan 5x, ठीक है। मतलब ये पहले लिख दिया ना, अब ये बाद में लिख रहा हूं, तो ये बाद में लिख के क्या बनेगा, tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x। मैंने क्या किया, ये टर्म पहले लिख दी और ये बाद में लिख दी, ठीक है। अब आ जाओ, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा इंटीग्रल क्या था। देखो यहां पर ये था ना हमारा क्वेश्चन, अब मैं ये लिखने जा रहा हूं tan 2x tan 3x tan 5x। तो यहां मैं लिख रहा हूं tan 2x tan 3x tan 5x, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब आप देखो tan 2x इंटू tan 3x tan 5x की वैल्यू ये है हमारे पास, तो मैं इसकी जगह ये लिख दूंगा। देखो क्या लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x dx। अब हम अगला नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन सबको इंटीग्रेशन अलग अलग देंगे। ये बनेगा tan 5x dx माइनस, इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूं, tan 3x dx माइनस tan 2x dx, ठीक है। अब मेरे को बताओ tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है। देखो tan x की इंटीग्रेशन दो होती है हमारे पास, एक होती है माइनस log cos x, ठीक है, एक ही होती है, और एक होती है log sec x। तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, तो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं log sec x, तो ये बनेगा log sec 5x, ठीक है। और अपॉन एक चीज रह गई, वो क्या, x का कोफिशिएंट कितना है 5, वो आपको यहां लिख देना नीचे। इसी तरह इसकी tan की इंटीग्रेशन log sec x, तो ये हो जाएगी log sec 3x अपॉन x का कोफिशिएंट 3, यहां भी ऐसी log sec 2x अपॉन x का कोफिशिएंट 2 प्लस c। तो ये आ गया हमारा आंसर। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/5 log sec 5x माइनस 1/3 log sec 3x माइनस 1/2 log sec 2x। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 प्लस tan x इंटू tan x प्लस थीटा dx।
अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले ना यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। देखो कैसे, 1 प्लस tan x इंटू, अब देखो यहाँ पे बन रहा है tan a प्लस बी, तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, tan a क्या है, ये a है और ये b है। a है x और b है थीटा, तो ये बनेगा tan x tan a प्लस tan b है tan b है थीटा अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। a है हमारा x और b है हमारा थीटा, तो ये मैंने tan थीटा लिखा है। ठीक है, ये देखो अगर पढ़ने नहीं हो रहा क्या लिखा है, 1 माइनस tan x इंटू tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा tan स्क्वायर x, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा tan x tan थीटा, और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 माइनस tan x tan थीटा डी थीटा होगा, डी एक सेकेंड, डी एक्स है डी थीटा, ये डी एक्स है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसका ना एलसीएम ले लो। ये एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस tan x tan थीटा। ठीक है, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, 1 माइनस tan x tan थीटा प्लस, और ये पूरी टर्म बचेगी tan स्क्वायर x tan x tan थीटा, यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस है। ठीक है, tan स्क्वायर x प्लस tan x tan थीटा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये दोनों सेम थी ना। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रल, ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan थीटा dx। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, वो होता है sec स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan थीटा dx। ठीक है, अब देखो अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, 1 माइनस tan x tan थीटा की डिफरेंशिएशन करो, देखो यहाँ पे जो थीटा है ना वो कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x से है, dx है ना यहाँ पे, तो थीटा इसलिए कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ पे d थीटा होता तो tan x कांस्टेंट हो जाता, तो यहाँ पे tan थीटा कांस्टेंट है, तो 1 की होगी 0 माइनस ये tan थीटा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना ये, और tan x की हो जाएगी sec स्क्वायर x। ठीक है, देखो हमें sec स्क्वायर x चाहिए था, वो है हमारे पास, तो मैं इसको t लूंगा, मेरे को ये मिल जाएगा। देखो कैसे, t इज इक्वल टू 1 माइनस tan x tan थीटा। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 की 0 माइनस tan थीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फिर tan x की sec स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, माइनस, पहले तो हम ना इसको लिख लेते हैं, ये बना हमारे पास dt बाई डी एक्स इक्वल टू
माइनस tan थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। अब क्या करो, dx को इधर ले जाओ और माइनस tan थीटा को इधर। देखो कैसे बनेगा, dt अपॉन माइनस tan थीटा इंटू, यहाँ देखो क्या बचेगा, ये टर्म मैं इसके नीचे ले आया और dx को इधर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ बनेगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब ये वैल्यू इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो, इस वाले में, तो बनेगा I इक्वल टू, देखो ये आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx। सेक्स स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt अपॉन, सेक्स स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt अपॉन माइनस tan थीटा अपॉन, और यहाँ देखो 1 माइनस tan x, tan थीटा को क्या लिया था, t। ठीक है, अब ये माइनस tan थीटा जो है ना कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले आओ, तो ये डिवाइड में है ना, तो ये बाहर आके ऐसे बनेगा 1 अपॉन माइनस tan थीटा, तो यहाँ बचेगा dt अपॉन t, यही बचेगा ना। तो 1 बाई टी की इंटीग्रेशन, 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, तो 1 बाई टी की हो जाएगी, ये माइनस ऊपर ले जाओ, माइनस 1 बाई tan थीटा, इसकी हो जाएगी log t, 1 बाई टी की log t, और लास्ट में t की वैल्यू यहाँ डाल दो। t की वैल्यू ये देखो, ये माइनस 1 बाई tan थीटा log 1 माइनस tan x इंटू tan थीटा प्लस सी। अब देखो हमारी, मैंने बुक में देखा है, बुक में ना ये आंसर नहीं है। अगर आप ये भी रखोगे ना तो बिल्कुल आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको आंसर मैच करना है तो वो मैं नेक्स्ट पेज में ये लास्ट स्टेप दोबारा उतारूंगा। ठीक है, ये स्टेप मैं उतार के आंसर मैच कराऊंगा। अगर यहाँ तक ही रखोगे तो भी ठीक है, अगर आपको आंसर मैच करना है तो मैं आंसर मैच करवाऊंगा। ये मैंने tan थीटा, ये tan x है। ठीक है, t की वैल्यू देखो ये है, तो मैं अब आंसर मैच करवाने के लिए ये लास्ट स्टेप अगले नए पेज में उतार के आंसर मैच करवाता हूँ। देखो अब देखो मैंने ये लास्ट स्टेप ना यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, अब आंसर देखो कैसे मैच करेंगे। सबसे पहले ना हमारे पास n log m क्या होता है, n log m होता है log m की पावर n, यही होता है ना। तो आपने इसको n पढ़ना है, n log m, ये पूरा m है। ठीक है, ये n और ये m पूरा, तो क्या होगा, n log m क्या होता है, log m की पावर n हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये n जो है आप इसके ऊपर ले जाओगे। देखो कैसे, 1 बाय tan थीटा log 1 माइनस tan x tan थीटा tan x tan थीटा, ये देखो n जो है वो m के ऊपर आ जाता है, -1 प्लस सी। ठीक है, मैंने क्या किया, ये n m के ऊपर ले आया। अब देखो आगे क्या करना है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपके पास 2 का इन्वर्स हो तो आप उसको 1/2 लिख सकते हो ना। तो ये 2 पढ़ो, ये 2 का इन्वर्स है, तो 2 के इन्वर्स को 1/2 लिखा जा सकता है ना। तो यही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं लिख रहा हूँ 1/1 माइनस tan x tan थीटा प्लस सी। ठीक है, आप वहाँ तक भी रखते ना तो भी ठीक रहना था, इसलिए इतना सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंसर मैच करने के लिए हम करेंगे इसको। अच्छा एक चीज़ बताओ, 1/tan थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है cot थीटा। ठीक है, तो आप इसको cot थीटा लिख दो फिलहाल। अच्छा जी, ये सेम लिखा है अभी तक मैंने। अब देखो tan x किसके इक्वल होता है, tan x होता है ना sin x अपॉन cos x होता है ना।
तो मैं इसको लिखूंगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको लिखते हैं कॉट थीटा लॉग 1 अपॉन, अब देखो मैं ना इसका एलसीएम ले रहा हूँ इसके साथ, इसके नीचे मान लो 1 है। ठीक है, तो एलसीएम देखो कैसे लेंगे, नीचे आ जाएगा कॉस एक्स कॉस थीटा, कॉस एक्स इंटू कॉस थीटा, तो ये कॉस एक्स कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा कॉस एक्स कॉस थीटा माइनस साइन एक्स साइन थीटा प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, कॉट थीटा, ये टर्म उल्टा होके ऊपर आ जाएगी ना, देखो ये पूरी टर्म उल्टी हो जाएगी, तो ये उल्टा होके ऊपर आएगी कॉस एक्स कॉस थीटा अपॉन कॉस एक्स कॉस थीटा माइनस साइन एक्स साइन थीटा प्लस सी। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूँ, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको हम लिख सकते हैं ना कॉस ए प्लस बी, लिख सकते हैं ना। तो देखो ये बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, और साथ में ना मैं इसको भी सी नहीं रख रहा हूँ, C1 रख रहा हूँ। देखो क्यों, ये मैं बताता हूँ आपको। कॉस एक्स कॉस थीटा अपॉन क्या फॉर्मूला आता है, कॉस ए प्लस बी, ए है एक्स और बी है थीटा, एक्स प्लस थीटा। ठीक है, अब आप आंसर में देखो ये कॉस थीटा एक एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी तो पूरा आंसर है ना यही। अब देखो इस कॉस थीटा को हम कैसे हटाएंगे, इसको ना मैं ये लिख रहा हूँ, ये मैं इसके नीचे रख रहा हूँ। ठीक है, इनटू में एक ही के नीचे आता है, दोनों के नीचे नहीं आता, इनटू में एक ही के नीचे आता है, प्लस में दोनों के नीचे आता है। ठीक है, अब देखो आपको ये पता है ना लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, तो ये है हमारा m पूरा और ये है हमारा n, ये पूरा m है और ये n है, तो log mn क्या होता है, log m प्लस log n, तो ये क्या बनेगा cot थीटा log m, m है हमारा ये प्लस log n n है हमारा cos थीटा प्लस C1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये कॉट थीटा इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, तो ये बनेगा कॉट थीटा लॉग कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस थीटा, और इसको इससे कॉट थीटा लॉग कॉस थीटा प्लस C1। ठीक है, अब देखो ये कॉट थीटा और लॉग कॉस थीटा कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x है, थीटा नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास वेरिएबल है x, थीटा नहीं है, तो मैं इस पूरे, ये पूरा कांस्टेंट है, तो मैं इस पूरे कांस्टेंट को c लिख दूंगा। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा कॉट थीटा लॉग कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस थीटा, और मैंने इसको क्या लिख दिया c, आप लिख देना वेयर c इक्वल टू दिस, तो अब आंसर मैच कर लो, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास,
साइन 2x अपॉन साइन x माइनस पाई अपॉन 6 इंटू साइन x प्लस पाई बाय 6 dx। इसकी करनी है इंटीग्रेशन। तो देखो कैसे करेंगे। देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी। साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन स्केयर a माइनस साइन स्केयर b। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। ये देखो क्या बन रहा है, साइन a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a है x, ये देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। तो ये बनेगा साइन 2x अपॉन, देखो क्या फॉर्मूला है, साइन स्केयर a। a है हमारा, a क्या, देखो a है x माइनस साइन स्केयर b। b देखो क्या, b है हमारा पाई बाय 6 dx। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे। ये है साइन पाई बाय 6। अब मेरे को बताओ साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है। साइन पाई बाय 6 होता है, पाई होता है ना 180, 180 को 6 से डिवाइड करें तो 30। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा साइन 2x साइन स्केयर x माइनस, अब देखो यहां पे साइन स्केयर 30 की वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहां पे स्केयर कर दूं तो 1/2 का स्केयर 1/4, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या आती है, साइन स्केयर x माइनस 1/4 की डिफरेंशिएशन। पहले पावर की करनी है, इसमें साइन x की नहीं करनी, पहले किसकी करनी है, पावर की। तो x स्केयर की डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पे साइन स्केयर x की पहले पावर की करेंगे 2 साइन x। ठीक है, फिर करेंगे साइन x की, साइन x की डिफरेंशिएशन cos x और माइनस 1/4 की 0। ठीक है, अच्छा आपको ये भी पता होगा 2 साइन x cos x क्या होता है, साइन 2x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2x। देखो इसको मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की, मेरे को ये मिल गया, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको t लूंगा, ये हमारा dt आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको i ले लेते हैं। t इज इक्वल टू साइन स्केयर x माइनस 1/4, इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्केयर x की डिफरेंशिएशन अभी की थी 2 साइन x cos x और 1/4 की 0। अब dx को उधर ले जाओ और 2 साइन x cos x क्या था, साइन 2x dx। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम इस इंटीग्रल में रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले देखो क्या, साइन 2x dx की वैल्यू, साइन 2x dx की वैल्यू dt अपॉन, फिर क्या बचा, साइन स्केयर x माइनस 1/4। साइन स्केयर x माइनस 1/4 को क्या लिया था, t, तो ये बन गया 1/t। 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो ये बनेगा log t प्लस c। अब यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा log साइन स्केयर x माइनस 1/4 प्लस सी। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, इंटीग्रल e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर e माइनस 1 अपॉन
ई रेज टू पर एक्स प्लस एक्स रेज टू पर ई डी एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, मैं इसको ना टी ले लूँगा और ये ऊपर वाला बनाऊँगा। देखो कैसे, t इज इक्वल टू ई रेज टू पर एक्स एक्स रेज टू पर ई। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ। ये बनेगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ई रेज टू पर एक्स। अब देखो ये है एक्स रेज टू पर एन, एक्स रेज टू पर एन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एन एक्स एन माइनस वन। तो ये बनेगा ई एक्स ई माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या कर रहा हूं, ये डी एक्स उधर लेके जा रहा हूं। देखो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ना मैं ई कॉमन निकाल रहा हूं। देखो अगर मैंने ई कॉमन निकाला ना, यहां पे ई नहीं था ना, तो जब जहां नहीं हो तो उसके डिवाइड में लगा दो ई। ये मैं समझाता हूं कैसे आया। देखो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ई और ई कैंसिल हो जाएगा, ई एक्स आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ई एक्स ई माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूं, इस ई को इधर लेके जा रहा हूं, डी टी अपॉन ई इक्वल टू, अब देखो इसकी पावर ये ऐसा बन रहा है ई एक्स अपॉन ई, ऐसा बन रहा है ना। यहां पे ई की पावर है वन। ठीक है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड नहीं सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि ये डिवाइड में हो रहा है, डिवाइड में है ना, तो ये बनेगा x माइनस वन। देखो मैंने दोनों की पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये बन गया। अगर आप चेक करोगे ये हमारा x e माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अब आप इसको चेक करो, देखो बन गया ना, ये यही है ना। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसकी जगह लिखूंगा डी टी अपॉन ई, और इसको मैंने क्या लिया था, t। तो ये इंटीग्रल में रिप्लेस कर रहा हूं, क्या आया ये डी टी अपॉन ई, और डिनोमिनेटर को लिया था हमने t। ठीक है, अब क्या करो, ये कांस्टेंट है e बाहर निकाल लो, और ये बना वन बाई टी डी टी। वन बाई टी की इंटीग्रेशन log t प्लस सी। अब आप यहां पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू देखो क्या, ये है हमारे पास t की वैल्यू। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ई एक्स प्लस एक्स ई प्लस सी। ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस केयर एक्स डी एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मेरे को एक चीज़ बताओ, 1 को क्या हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है ना। तो मैं इस 1 को लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कैसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करूंगा, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। देखो कैसे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसको इसके नीचे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब यहां पे क्या बचा, साइन एक्स अपॉन,
यहाँ देखो है कॉस केयर एक्स, दो कॉस केयर एक्स है ना, तो मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ, और यहाँ बचा 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टैन एक्स, तो ये हो जाएगा टैन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या 1 बाय कॉस एक्स, यही है ना, तो 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स। और 1 बाय साइन एक्स क्या होता है, 1 बाय साइन एक्स होता है कोसेक एक्स। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो, देखो टैन एक्स सेक एक्स की इंटीग्रेशन सेक एक्स, उसके बाद कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन होती है, दो होती है ना, एक होती है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और एक होती है लॉग टैन एक्स बाय 2। तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, फिलहाल मैं अप्लाई कर रहा हूँ लॉग टैन एक्स अपॉन 2 प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस 3x माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आपने कॉस 3x का फॉर्मूला पढ़ा है, अगर नहीं आपको पता तो मैं यहाँ लिखता हूँ, कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये बनेगा 4 कॉस क्यूब एक्स, ये देखो ये और ये दोनों सेम है ना, तो माइनस 3 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कितने होते हैं, माइनस 4 कॉस एक्स, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 4 कॉस एक्स, ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है ना, तो हमें चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 की वैल्यू, तो 1 को इधर लाओ और साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओ, तो पहले आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, इस 1 को इधर लाओ और साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओ, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या 1 बाय 4 कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 की जगह माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये जो -4 है ना, ये बाहर निकाल दो, तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन -4, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यही बचेगा ना, और यहाँ पे देखो 1 है, तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये माइनस को ऊपर ले जाओ, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको इसके नीचे, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो ये और ये कैंसिल, तो ये बना 1/cos x। तो 1/cos x क्या होता है? 1/cos x होता है sec x। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x। इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, प्लस ये और ये कैंसिल। अब यहां देखो क्या बचा, cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। देखो साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो cos बाय साइन क्या होता है? cos बाय साइन होता है cot x। ठीक है, और ये बचा 1 अपॉन साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स कोसेक एक्स। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। अच्छा मुझे बताओ सेक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? सेक एक्स की इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ये मैंने बताई थी ना। और कॉट एक्स कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब आपने एक स्टेप क्या करना है वो कर लेना, वैसे मैं लिख कर देता हूँ, फिर भी जगह तो नहीं बची यहाँ पे, कर देता हूँ फिर भी। ये जो माइनस है ना, माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दो और इससे, ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारी एग्जाम्पल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लगी मेरे को, तो मैंने सोचा ये मैं करवा देता हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या है, 1 + 2 tan x इंटू tan x प्लस sec x होल पावर 1/2 dx। इसकी करनी है हमने इंटीग्रेशन। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा 2 tan स्क्वायर x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा 2 sec x tan x होल पावर 1/2 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करो, इस tan स्क्वायर x को ना मैं 2 बार लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके पास ये 2 tan स्क्वायर x है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना 2 बार, tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, और बाकी सारा सेम लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब मेरे को बताओ 1 + tan स्क्वायर x क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x। तो ये बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 sec x tan x 1/2 dx। बाकी मैंने सारा सेम लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab। a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a है sec x और b है tan x का होल स्क्वायर और पावर 1/2 dx। ये और ये कैंसिल। अब इंटीग्रेशन कर दो। sec x की इंटीग्रेशन क्या होती है? sec x की इंटीग्रेशन होती है log sec x प्लस tan x, और tan x की इंटीग्रेशन 2 होती हैं, log sec माइनस log cos x या log sec x, तो कोई भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम्पल है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये CBSE 2015 में आ चुका है, तो मैंने सोचा ये भी करवा देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मेरी बात ना ध्यान से सुनना। पहले मैं ना डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, अभी मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर लिखा। अब आपके पास डिनोमिनेटर में देखो क्या है, डिनोमिनेटर में है एक्स प्लस साइन एक्स, तो मैं यहाँ भी बनाऊंगा एक्स प्लस साइन एक्स। दोबारा सुनो, यहाँ पे है एक्स प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में, तो मैं यहाँ भी एक्स प्लस साइन एक्स बनाना चाहता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे x ऐड कर रहा हूँ, ये देखो मैंने x ऐड किया और यहाँ पे x सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये x और ये x काटूंगा, साइन x ही आएगा, ठीक है। और साथ में क्या है, माइनस एक्स कॉस एक्स। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, इन दोनों को ब्रैकेट में रखता हूँ। x प्लस साइन एक्स को मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में माइनस एक्स कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, देखो कैसे, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस अब इसको इसके नीचे x अपॉन इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो क्या किया, इसको इसके नीचे रखा, इसको इसके नीचे। यहां पे ना इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लेते हैं, ये x और x काटो, ये और ये काटो, यहां बचा 1। अब देखो ये बना 1 बाय एक्स डी एक्स, और यहां बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसी होगी, ये ना मैं रफ में करके बताऊंगा। अब मेरी बात सुनना, x प्लस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, मैं इसको t ले रहा हूं। x प्लस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस एक्स, यही होती है ना। तो देखो 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, dt, और x प्लस साइन एक्स की वैल्यू t। तो 1 बाई टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 1 बाई टी की इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी, ठीक है। अभी मैं टी की वैल्यू नहीं डाल रहा, पहले इससे पहले एक स्टेप कर रहा हूँ। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन टी प्लस सी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू डाल रहा हूँ, टी की वैल्यू देखो क्या, एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये आ गया हमारा आंसर।